हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर 2001 में हुए यूपी टीजीटी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इस कड़ी में हम लोगों ने पार्ट 10 तक के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया है। आज के सेशन में हम पार्ट 11 को सॉल्व करेंगे और आज हम 2001 के पेपर को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन और देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवाई क्यूज को। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 10 में हम लोगों ने 2001 के 80 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज हम 81 से स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा 7/4 की कौन सी लयकारी प्रदर्शित होती? 4/4 से कौन सी लयकारी प्रदर्शित होती है? आड़ की लयकारी, कुआड़ की लयकारी, बियाड़ की लयकारी या पौनगुन की लयकारी? तो 7/4 से अगर हम लयकारी की बात करें तो 7/4 से बियाड़ की लयकारी प्रदर्शित की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, बियाड़ की लयकारी। 7/4 से बियाड़ की लयकारी प्रदर्शित होती है। बियाड़ की लयकारी को 1.25 गुण की लयकारी भी कहते हैं। 3/2 की लयकारी आड़ है और 5/4 की लयकारी को कुआड़ तथा 4/3 की लयकारी को पौन गुण की लयकारी कहा जाता है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, बियाड़ की लयकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक ताल को 3 ताल में सम से सम तक लिखा जाए तो कौन सी लयकारी होगी? सवाई की लयकारी, आड़ की लयकारी, बियाड़ की लयकारी या पौनगुन की लयकारी? इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है इस पर मैंने वीडियो बनाई है लयकारी के ऊपर, तो उसे आप लोग देख सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो यदि एक ताल को 3 ताल में सम से सम तक लिखा जाए तो जो लयकारी होगी वो पौनगुन की लयकारी होगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें को और मेक का फॉर्मूला यूज़ करना होता है। उसको कैसे यूज़ करते हैं ये मैंने उस वीडियो में बताया हुआ, उसे आप देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, पौनगुन की लयकारी। यदि एक ताल को 3 ताल में सम से सम तक लिखा जाए तो उसे पौनगुन की लयकारी कहते हैं। एक ताल को 3 ताल में लिखने के लिए आड़, बियाड़ तथा सवाई की लयकारी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, पौनगुन की लयकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन के गुरु थे अहोबल, गोपाल नायक, स्वामी हरिदास या अकबर? तानसेन के गुरु की बात करें, तानसेन जी के गुरु जो हैं स्वामी हरिदास जी हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास तानसेन जी के गुरु थे। तानसेन अकबर के दरबार के संगीतज्ञ थे। अहोबल ने संगीत परिजात ग्रंथ की रचना की हुई है तथा गोपाल नायक जो है वो एक गायक हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास जी कहाँ के निवासी थे? तो ये जो है अलीगढ़ के निवासी थे। ठीक है, अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, हरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित पन्नालाल घोष बजाते थे सितार, सरोद, वीणा या बांसुरी? पंडित पन्नालाल घोष जी एक बांसुरी वादक थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, बांसुरी वादक। पंडित पन्नालाल घोष बांसुरी वाद्य बजाते हैं। बांसुरी एक सुशील वाद्य होता है। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। अमजद अली खां सरोद वादक हैं। असद अली खां जो है वो एक वीणा वादक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, बांसुरी। और सितार, सरोद तथा वीणा ये तीनों ही जो है तत्वाद्य की श्रेणी में आते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो रहा है, बांसुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी 16 मात्राओं की ताल नहीं है? इसको आप लोग जरूर से ध्यान करिएगा कि नहीं इसमें पूछा है। जद ताल, 3 ताल, टप्पा ताल या बसंत ताल? तो इनमें से जो 16 मात्रा की ताल नहीं है वो है बसंत ताल। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, बसंत ताल। बसंत ताल 9 मात्रा की ताल होती है, जबकि जद ताल, 3 ताल और टप्पा ताल ये तीनों ही 16 मात्रा की ताल है। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, बसंत ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग पूर्वी का गायन वादन समय
है प्रातःकाल, दोपहर, सायंकाल, संधि प्रकाश या मध्यरात्रि। तो राग पूर्वी का जो गायन वादन समय हो जाएगा वो सायंकाल संधि प्रकाश हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जा रहा है। राग पूर्वी का गायन वादन समय सायंकालीन संधि प्रकाश है। पूर्वी राग पूर्वी ठाट का राग होता है। इस राग की जाति संपूर्ण मानी जाती है। पूर्वी राग का वादी स्वर गंधार तथा संवादी स्वर निषाद को माना जाता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। सायंकालीन संधि प्रकाश राग जो है वो पूर्वी राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य से है? सितार से, गिटार से, वायलिन से या सरोद से? उस्ताद अली अकबर खां का संबंध सरोद वाद्य से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, सरोद। उस्ताद अली अकबर खां का संबंध सरोद वाद्य से है। सरोद एक तत्वाद्य होता है। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं, विश्वमोहन भट्ट जी एक गिटार वादक हैं तथा एन राजन जो हो जाएंगे वो वायलिन वादक हो जाएंगे। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो रहा है, सरोद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु कौन थे? राव जी मसूरकर, बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर, मुश्ताक हुसैन या मंजी खां? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर हैं। पलुस्कर जी ने कर्नाटक स्वर लिपि पद्धति की स्थापना की हुई है। वहीं अगर हम पलुस्कर जी के शिष्य की बात करें, बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर के जो शिष्य हो जाएंगे वो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी हो जाएंगे। और पलुस्कर जी जिनके गुरु हैं वो हैं पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। ठीक है, ओमकार नाथ ठाकुर जी के गुरु हैं पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग अड़ाना का संप्रकृति राग है सोहनी, दरबारी, पूरिया या अहोब? ये अहोबल नहीं, इसको आप यहाँ पे पूर्वी कर लीजिए। राग अड़ाना का संप्रकृति राग कौन सा है? सोहनी, दरबारी, पूरिया या पूर्वी? राग अड़ाना का संप्रकृति राग दरबारी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, राग दरबारी। राग अड़ाना का संप्रकृति राग दरबारी राग है। अड़ाना और दरबारी आसावरी थाट के राग होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, दरबारी। क्वेश्चन नंबर 90 है, संगीत पारिजात के लेखक हैं जयदेव, लोचन, भरत या अहोबल? संगीत पारिजात के लेखक हो जाएंगे पंडित अहोबल। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, पंडित अहोबल। संगीत पारिजात ग्रंथ के लेखक अहोबल जी हैं। जयदेव ने गीत गोविंदम, लोचन ने राग तरंगिनी तथा भरत जी ने नाट्यशास्त्र ग्रंथ की रचना की हुई है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, पंडित अहोबल। ठीक है, जयदेव का गीत गोविंदम, भरत जी का नाट्यशास्त्र, लोचन जी का राग तरंगिनी ग्रंथ हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जिससे कि वो भी इस क्लास का बेनिफिट ले सकें। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक हैं अहोबल, लोचन, वेंकटमुखी या भरत? चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक वेंकटमुखी जी हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, वेंकटमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामामात्य जी ने लिखा है हृदय कौतुक, राग विबोध, संगीत विशारद या स्वर मेल कलानिधि? रामामात्य जी ने स्वर मेल कलानिधि ग्रंथ की रचना की हुई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, स्वर मेल कलानिधि। फ्रेंड्स, आप ग्रंथ और ग्रंथकार के ऊपर वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर सारे ग्रंथ और ग्रंथकारों से संबंधित क्वेश्चंस कराए गए हैं। वहाँ पे किस ग्रंथकार का कौन सा ग्रंथ है ये उन वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें।
इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। रामामात्य ने स्वर मेल कलानिधि ग्रंथ की रचना की हुई है। सोमनाथ जी ने राग विबोध, हृदय प्रकाश ने हृदय कौतुक तथा वसंत जी ने संगीत विशारद नामक ग्रंथ की रचना की है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, स्वरमेल कलानिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक परमेल प्रवेशक राग है, खमाज, जय जयवंती, मालकौंस या भैरवी। तो इनमें से जो एक परमेल प्रवेशक राग है वो जय जयवंती राग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, जय जयवंती। जय जयवंती राग एक परमेल प्रवेशक राग होता है। जय जयवंती राग खमाज थाट का राग है और इस राग का वादी स्वर ऋषभ तथा संवादी स्वर जो हो जाएगा वो पंचम हो जाएगा। इस राग को रात्रि के दूसरे प्रहर में गाया अथवा बजाया जाता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, राग जय जयवंती एक परमेल प्रवेशक राग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नी रे ग म म स्वर समूह है राग बिहाग का, पूर्वी का, बसंत का या ललित का। तो ये जो स्वर समूह आपको दिखाई दे रहा है ये राग ललित का स्वर समूह होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, राग ललित। नी रे ग म म स्वर जो है स्वर समूह राग ललित का स्वर समूह है। राग ललित मारवा थाट का राग होता है। पूर्वी राग में ऋषभ स्वर कोमल लगता है। बिहाग राग में तीव्र मध्यम का प्रयोग नहीं होता। बसंत राग में कोमल ऋषभ स्वर लगता है। बसंत और पूर्वी राग पूर्वी ठाट के राग हैं। बिहाग राग बिलावल ठाट का राग होता है। बिलावल ठाट का राग होता है। तो इस प्रकार का जो राइट आंसर हो जाएगा वो राग ललित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत में कोमल स्वर हैं 3, 4, 5 या 7। संगीत में कोमल स्वर 4 होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 4। संगीत में कोमल स्वर 4 माने जाते हैं। कौन कौन से? रे गा धानी। रे गा धानी स्वर जो होते हैं वो कोमल स्वर होते हैं और जो मध्यम स्वर होता है वो तीव्र स्वर होता है। ठीक है, मध्यम, ये में लिखा है, इसको मध्यम समझ लीजिए आप। जो मा स्वर होता है वो तीव्र स्वर होता है। तो इस तरह से जो संगीत में कोमल स्वर होते हैं वो 4 कोमल स्वर हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संगीत में विकृत स्वरों की संख्या कितनी है, तो अगर जब विकृत स्वर पूछे, अगर आपसे विकृत स्वर अगर पूछे तो आप इसका आंसर 5 लगाएंगे, क्योंकि रेगा, धानी और तीव्र मा ये पांचों स्वर जो हैं वो विकृत स्वर होते हैं। ठीक है, कोमल, रेगा, धानी और तीव्र मा विकृत स्वर होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे जो है कोमल स्वर के बारे में पूछ रहा है, तो कोमल स्वर तो 4 ही होते हैं, रेगा, धानी कोमल होते हैं। और अगर यहाँ पे कोमल ना हो के अगर ये आपसे तीव्र पूछ लेता कि तीव्र स्वर कितने हैं, तब इसका आंसर 1 हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 4। अब ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया और देखिए वो क्वेश्चन आ भी गया। संगीत में तीव्र स्वर है रे, ग, म या ध, ऋषभ, गंधार, मध्यम या धैवत। तो मैंने अभी आपको बताया कि संगीत में जो तीव्र स्वर होता है वो मध्यम स्वर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, मध्यम। संगीत में तीव्र स्वर मध्यम को माना जाता है। रे, गा, धा स्वर शुद्ध और कोमल दोनों होते हैं, जबकि मध्यम स्वर कोमल नहीं होता है, सिर्फ शुद्ध होता है। ठीक है, कि जो शुद्ध माँ होते हैं उसके 2 रूप होते हैं, एक तो होता हो जाएगा तीव्र स्वर हो जाएगा, दूसरा जो है शुद्ध स्वर हो जाएगा। लेकिन जो ऋषभ, गंधार और धैवत हैं और निषाद हैं, ये दोनों ही शुद्ध और कोमल होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, मध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत में ग्राम है 2, 3, 7 या 10। संगीत में हमें 3 ग्राम देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से? षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। ठीक है, गांधार ग्राम, ये 3 ग्राम जो होते हैं वो हमारे संगीत में मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं। संगीत में 3 ग्राम होते हैं, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याण अंग में कौन सा राग समाविष्ट है? दुर्गा, जौनपुरी, भूपाली या बिहाग। कल्याण अंग में भूपाली राग समाविष्ट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, भूपाली।
कल्याण अंग में भूपाली राग समाविष्ट होता है। दुर्गा राग बिलावल थाट का राग होता है। जौनपुरी आसावरी थाट का राग है और बिहाग जो है वो बिलावल थाट का राग माना जाता है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, भूपाली। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, राग भूपाली एवं देशकार की जाति है औड़व शाडव, औड़व संपूर्ण, शाडव संपूर्ण या औड़व औड़व। राग भूपाली एवं देशकार की जाति जो हो जाएगी वो औड़व औड़व हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, औड़व औड़व। राग भूपाली एवं देशकार की जाति औड़व औड़व होती है। देशकार राग बिलावल थाट का राग होता है, भूपाली राग कल्याण थाट का राग माना जाता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, औड़व औड़व। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है और ये 2001 में हुए क्वेश्चन पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है। जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है उसे कहते हैं तरब, तुम्बा, तबली या तार गहन। ये तुम्बा कर लीजिए। तो जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है उसे तरब कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, तरब। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के सेशन के 100 क्वेश्चंस और 2001 में हुए क्वेश्चन पेपर का ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। 2001 में जो है 100 क्वेश्चन ही यूपीटीजीटी में पूछे जाते थे। अब जो हैं ये 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले 100 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे। तो आज हमारा 2001 में हुआ क्वेश्चन पेपर भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम लोगों ने 2000 में हुए क्वेश्चन पेपर को और 2001 में हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम 2003 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन आपको कैसे लगा हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जिससे कि वो भी इस क्लास का बेनिफिट ले सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसके साथ ही साथ आप ज्योत्सना स्टडी जोन के व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।